शुरुआत होती है एक दिल दहला देने वाले मूड से। एक आदमी अपने बेटे के शव को सुरक्षित रखने के लिए खाई के किनारे रसायन छिड़कता है, पर जैसे ही वो मुड़कर जाने लगता है, अचानक आसमान से एक गिद्ध नीचे आ गिरता है और सीधे लड़के के होंठ पर चोंच मार देता है। लेकिन तभी चमत्कार होता है। लड़का अचानक आंखें खोल देता है। असल में वो मरा नहीं था, बस बेहोश हो गया था। गिद्ध को भी ये उम्मीद नहीं थी और वो सीधे खाई से नीचे गिर जाता है। अब समस्या ये थी कि लड़का जिंदा तो बच गया, लेकिन खड़ी खाई की दीवार पर फंसा हुआ था। जिंदा रहने के लिए उसने धीरे धीरे नीचे चढ़ने की कोशिश की, मगर अचानक उसका पांव फिसल गया। वो मौत के मुंह में जाने ही वाला था कि तभी उसके हाथ ने चट्टान को कसकर पकड़ लिया। लेकिन ऊपर से मुसीबत और बढ़ गई। अचानक बारिश शुरू हो गई। कुछ ही मिनटों में पानी इतना भर गया कि उसे डूबने का डर सताने लगा। आधे घंटे तक वो अपनी पूरी ताकत से टिके रहा और आखिरकार पानी का स्तर इतना बढ़ गया कि वो कूद कर बच गया। जब होश आया तो आसमान साफ था, मगर उसका पैर बुरी तरह चोटिल हो चुका था। उसने टहनियों से पैर को बांधकर सहारा बनाया और लंगड़ाते हुए घर की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में अचानक उसे भेड़ियों की डरावनी हुआ हुआ सुनाई दी। जान बचाने के लिए वो वहां से भागा और रात को एक सूखे पेड़ पर चढ़कर सो गया। सुबह हुई तो उसके सामने एक नया खतरा खड़ा था, एक घायल भेड़िया। लड़के ने तुरंत रस्सी से उसका मुंह बांधा, मगर हैरानी की बात यह थी कि उसने भेड़िए को मारा नहीं, बल्कि पास की झाड़ियों से जड़ी बूटियां लाकर उसके घाव पर लगाई और उसे पास की एक गुफा में ले गया। अगली सुबह जब लड़का पानी पी रहा था, उसने देखा कि भेड़िया रस्सी तोड़कर आजाद हो चुका है। पर डरने के बजाय उसने एक कटोरी में पानी डालकर भेड़िए की तरफ बढ़ाया। पहले तो भेड़िया चौकन्ना रहा, लेकिन जल्द ही समझ गया कि ये इंसान उसका दुश्मन नहीं है। वो धीरे धीरे भरोसा करने लगा और पानी पी लिया। अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी भूख। लड़के ने बाहर जाकर शिकार किया और एक खरगोश पकड़ लाया। लेकिन जैसे ही वो गुफा में आया, भेड़िए का असली रूप सामने आ गया। मौका मिलते ही उसने खरगोश छीनने की कोशिश की, मगर लड़के ने उसे डांट दिया। फिर उसने खरगोश का टुकड़ा तोड़कर खुद खाया और इशारे में बताया कि यहां असली मालिक कौन है। भेड़िया समझ गया और चुपचाप बैठ गया। थोड़ी ही देर में आग जलाकर लड़के ने खरगोश भुना और दोनों ने मिलकर भरपेट खाया। वक्त गुजरता गया, लड़के का पैर भी धीरे धीरे ठीक हो गया। जब जाने का समय आया तो उसने अपना सामान बांधा और गुफा से निकल पड़ा। लेकिन भेड़िया उसका स्कार्फ छोड़ने को तैयार नहीं था। बड़ी मुश्किल से उसने छीना और आगे बढ़ा, पर जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो भेड़िया भी उसका पीछा कर रहा था। आखिरकार उसने उसे साथ ले ही लिया और यहीं से शुरू हुई उनकी दोस्ती। भेड़िए ने शिकार में मदद करनी शुरू कर दी और रात को पहरा देने लगा। लड़के ने उसका नाम रखा अल्फा। दोनों का रिश्ता अब सिर्फ जान बचाने का नहीं रहा, बल्कि गहरी दोस्ती में बदल चुका था। दिन गुजरते गए, मौसम सख्त होता गया। ठंडी हवाओं और बर्फीले तूफानों के बीच एक इंसान और एक भेड़िया साथ साथ सफर करते रहे। एक दिन उन्हें एक पुराना टेंट मिला, जिसमें एक बूढ़ा आदमी ठंड से जम चुका था। टेंट खाली था, लेकिन उसमें से एक धनुष और तीर मिल गया। लेकिन किस्मत यही नहीं रुकी। तभी अचानक एक भयंकर बर्फीला तूफान उनकी तरफ बढ़ने लगा। अंधड़ और बर्फीले तूफान के बीच अल्फा पास की एक गुफा में छिप जाता है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अंदर से निकल आता है एक खतरनाक तलवार दांत वाला बाघ। वो सीधा लड़के की तरफ बढ़ता है, मगर उसी वक्त अल्फा बीच में कूद पड़ता है। दुर्भाग्य से वो बिल्कुल भी उसका मुकाबला नहीं कर पाता। बाघ ने जोरदार झटका मारा और अल्फा दूर जा गिरा। उसकी हालत देखकर लड़के का दिल दहल गया। उसने तुरंत धनुष उठाया, गहरी सांस ली और आंखें बंद कर ली। अगले ही पल तीर सीधा बाघ के सीने को चीरता हुआ निकल गया। बाघ वहीं ढेर हो गया, मगर अल्फा बुरी तरह घायल जमीन पर पड़ा था। अच्छी बात यह थी कि लड़के ने पहले से कुछ जड़ी बूटियां जमा कर रखी थी। उसने अल्फा के घावों पर पट्टियां बांधी और बाघ का मांस भूनकर दोनों ने पेट भरा। अगले ही दिन वो फिर से सफर पर निकल पड़े। दिन में तूफान झेलते, रात को कहीं भी आश्रय लेकर सो जाते। उनकी हालत अब पूरी तरह निचुड़ चुकी थी। कुछ दिनों बाद लड़के की नजर चट्टानों पर बने जनजाति के निशान पर पड़ी। इसका मतलब था घर अब दूर नहीं। लेकिन अल्फा का शरीर अब जवाब देने लगा था। उसकी चाल बेहद धीमी पड़ गई और फिर अचानक ही वो जमीन पर गिर पड़ा। लड़के ने आंसू रोकते हुए उसे उठाया, सहलाया और कहा, बस थोड़ा और।
फिर उसने अल्फा को अपनी गोद में उठा लिया और बर्फीले तूफान को चीरते हुए आगे बढ़ता गया। कई दिनों की मशक्कत के बाद आखिरकार लड़के को अपना कबीला दिखाई दिया। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। लेकिन अल्फा अब अंतिम सांसों पर था। लड़का लंगड़ाता हुआ गांव में दाखिल हुआ और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। पूरा कबीला हैरान था, क्योंकि सबको लगा था कि वो खाई से गिरकर मर चुका है। पिता की आंखों में यकीन नहीं था, लेकिन जब लड़के ने कमजोर हाथ उठाकर इशारा किया, तब जाकर उन्हें विश्वास हुआ कि बेटा सच में लौट आया है। उन्होंने दौड़कर उसे संभाला। उसी वक्त लड़के ने बमुश्किल इशारा किया उसके बगल में पड़े अल्फा की तरफ। वो चाहता था कि पिता हर हाल में उसे बचाएं। दिन बीते और फिर लड़का होश में आया। उसने सबसे पहले अपने साथी की तलाश की और उसकी आंखों में चमक लौट आई जब उसने देखा कि अल्फा जिंदा है। न सिर्फ जिंदा, बल्कि उसके पेट में नए जीवन की किलकारियां पल रही थीं। कुछ ही समय बाद अल्फा ने एक पूरे झुंड को जन्म दिया। छोटे छोटे नन्हे भेड़िए गांव में बड़े हुए और इंसानों के साथ रहने लगे। उनका जंगली स्वभाव धीरे धीरे पिघल गया। अब हर शिकार पर, हर सफर पर जनजाति के लोग अकेले नहीं जाते थे। उनके साथ हमेशा होते थे ये नए साथी। और इसी के साथ खत्म होती है अल्फा और आवेई की ये जिंदा रहने की अनोखी कहानी। और इसी के साथ खत्म होती है अल्फा और आवेई की ये जिंदा रहने की अनोखी जंग, जहां इंसान और जानवर के बीच की दोस्ती ने मौत को भी मात दे दी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं। अगर आप आवेई की जगह होते तो क्या आप भी भेड़िए को अपना दोस्त बनाते? ऐसी और जबरदस्त सर्वाइवल कहानियों के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो।